बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। चोर ने कोतवाल को डांटना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम मुल्क खुद पाकिस्तान पर गुर्रा रहा है और पाकिस्तान को मुजरिम गर्दान रहा है, दुनिया के सामने पाकिस्तान को मुजरिम साबित कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं बरतानिया की। बरतानिया ने एक फैसला किया है और अपने फैसले के तहत बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज में 21 ऐसे मुल्कों में शामिल कर दिया है जो बरतानिया के लिए, बरतानवी मुआशरे के लिए हाई रिस्क ममालिक हैं। बरतानिया ये कहता है कि ये जो ममालिक हैं इनमें टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, इनमें टेररिज्म को फाइनेंस किया जा रहा है, दहशत गर्दों के लिए माली मुआवनत हासिल करना इन मुल्कों में आसान है। इन मुल्कों का कंट्रोल नहीं है इस बात पर कि ये दहशत गर्दों को जाने वाली रकूम को, इस सिलसिले को रोक सकें। उसके बाद बरतानिया दूसरी बात ये कहता है कि इन मुल्कों में जो टैक्स कंट्रोल है वो टैक्स कंट्रोल बहुत बुरा है, इसलिए बरतानिया ने पाकिस्तान को इन मुल्कों में शामिल कर दिया है 21 मुल्कों की फहरिस्त की। और अब पाकिस्तान जो है वो FATF के तहत जो फैसला आना है उस फैसले में ग्रे से निकलकर व्हाइट में आएगा। ये चीज और मुश्किल होती नजर आ रही है। ये फैसला बहुत पहले हो गया था, बहुत पहले, कि पाकिस्तान ग्रे से ब्लैक में नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ग्रे से निकलकर व्हाइट में आएगा। ये चीज बहुत मुश्किल हो रही है। बरतानिया जो है उसे मैं चोर क्यों कह रहा हूं और पाकिस्तान पर गुर्राते हुए इसे मैं मुजरिम क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह मैं पहले आपको बताना चाहूंगा। इस वक्त स्टेटस क्या है? इस वक्त स्टेटस यह है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम अदालत की जानिब से डिक्लेयर्ड इश्तिहारी मफरूर भगोड़े मियां नवाज शरीफ बरतानिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान की अदालतें उन्हें बुला रही हैं, पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें बुला रही है, पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें लिख चुकी, शहजाद अकबर साहब प्रीति पटेल को लिख चुके, लिख के बता चुके कि हमारा मुजरिम आपके पास है, वापस कीजिए। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब बरतानवी हुक्काम से बात कर चुके, बयान दे चुके कि मियां नवाज शरीफ को वापस किया जाए। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदालतों से झूठ बोल के गए हैं। इन्होंने पाकिस्तान की अदालतों से कहा था कि मैं बहुत बीमार हूं, मेरी जान जा सकती है, पाकिस्तान में मेरा इलाज नहीं है, मुझे इलाज कराने के लिए बाहर जाने की इजाजत दें, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, मैं 4 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। और मियां नवाज शरीफ उसके बाद बरतानिया चले गए, वहां पर इलाज नहीं करवा रहे और इलाज करवाए बगैर बरतानिया में बैठे हुए। यह है सूरत हाल। मियां नवाज शरीफ पर इस वक्त इल्जामात क्या हैं? मियां नवाज शरीफ पर पाकिस्तान से अपनी दौलत, गैर कानूनी अंदाज में बरतानिया ले जाने के इल्जामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। मियां नवाज शरीफ पर भी हैं, उनके खानदान के दीगर अफराद पर भी हैं, उनके समधी साहब पर भी हैं, उनके बेटों पर भी हैं, और ये संगीन नौयत के इल्जामात हैं। अब आप दोबारा याद कीजिए कि बरतानिया ने पाकिस्तान को कहां रखा है, किस लिस्ट में रखा है। जब आप ये याद करते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये लिस्ट है बरतानिया में, एक शेड्यूल है 3ZA, उस शेड्यूल के तहत 21 ममालिक की लिस्ट। और इस लिस्ट में जो ममालिक हैं उनमें शाम जैसे, यमन जैसे ममालिक शामिल हैं, उनमें युगांडा जैसे ममालिक हैं जहां पाकिस्तान को रखा गया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है अल्बानिया, दूसरा नंबर है बारबाडोस का, उसके बाद तीसरा नंबर है बोट्सवाना का, बर्किना फासो है, कंबोडिया है, कैमन आइलैंड्स है इसके बाद इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, इसमें घाना है, इसमें ईरान है, जमैका है, इसमें मॉरिशस है, मोरक्को है, इसमें म्यांमार है, जहां आजकल एक पूरी सूरत हाल है जिसमें शहरी जो हैं वो इख्तिदार पर काबिज हो जाने वाली फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें निकारागुआ है, पाकिस्तान है, पनामा इसमें मौजूद है, सेनेगल इसमें मौजूद है, सीरिया, युगांडा, यमन, जिम्बाब्वे, ये 21 ममालिक हैं और इन 21 मुल्कों में पाकिस्तान मौजूद है 15वें नंबर पर। यह जो कानून है यह है अमेंडमेंट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स। इस कानून में जो तब्दीलियां हुई हैं, इन तब्दीलियों के नतीजे में यह कानून मार्च में अपनी तरामीम के बाद नाफिजुल अमल हुआ है और पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल किया है बरतानिया ने।
बरतानिया ने पाकिस्तान का मुजरिम कैसे है? मियां नवाज शरीफ को बरतानिया ने पनाह दी हुई है। इस वक्त पाकिस्तान की अदालत बुलाती है, हुकूमत बुलाती है, लोग बुलाते हैं। बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, आम शहरियों ने बरतानवी हुक्काम को लिखा है। उन्होंने, बरतानवी हुक्काम ने बाकायदा अपनी हुकूमत से पूछकर जवाब दिया है वापस कि हम इस आदमी को वापस नहीं कर सकते, हमारी हुकूमत ने रखा हुआ है। मियां नवाज शरीफ जो हैं, उन पर गैर कानूनी तरीके से जायदाद बरतानिया में बनाने का इल्जाम है और पाकिस्तान में वो मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं। इस सिलसिले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का क्या कहना है, यह जानना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी यूके, उन्होंने कहा है, इट शुड नॉट टेक अ लीक लाइक पनामा पेपर्स फॉर अस टू नो हु इज बाइंग प्रॉपर्टीज इन द यूके, अलाउइंग corrupt individuals to discreetly stash illicit cash in UK property hurts people in the society they have stolen from and also contributes to the housing crisis here in the UK। वो ये कहते हैं बरतानिया में मसाइल पैदा हो रहे हैं इससे। इसके साथ साथ जिन मुल्कों से ये दौलत लूट कर आए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से दौलत लूट कर वहां गए हैं, उन मुल्कों में मसाइल पैदा होते हैं। बरतानिया को इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यह बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मियां नवाज शरीफ के केस में कह रहा है, मियां नवाज शरीफ के केस में। और बरतानवी हुकूमत हमें कह रही है कि हम चोर हैं, हमारे यहां मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन नहीं है। जब मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन बनाकर हम अपना मुजरिम आपसे मांग रहे हैं, तो आप हमारा मुजरिम हमें वापस नहीं कर रहे कि ये सियासी नौयत के मामला हैं। मुजरिम को आपने छुपाया हुआ है और आप जुर्म कर रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि हम चोर हैं। हमारे मुल्क से जायदाद वहां चली गई और वो बच्चे जिनकी उम्रें पढ़ने की थी, वो बच्चे अरबपति बनकर वहां उन जायदादों के मालिक बनकर बैठे हुए हैं और आप हमें कह रहे हैं कि हम चोर हैं। हमारे यहां ऐसे कवानीन हैं जिनमें कोई कंट्रोल नहीं हो, तो आपने हमें उन 21 मुल्कों में डाल दिया है जिनमें आप हाई रिस्क मुल्कों को शामिल कर रहे हैं और पाकिस्तान को आपने उस लिस्ट में डाल दिया है। मुजरिम आपके यहां मौजूद है। आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के मुकदमात भुगतने वाला और संगीन सजाएं जिस पर आ चुकी हैं, फैसले आ चुके हैं, वो शख्स भी आपके यहां बैठा हुआ है। अल्ताफ हुसैन आपके यहां बैठा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के उस पर मामला आते हैं, वो आपकी अदालतों में जाता है, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे उससे तफ्तीश करते हैं। पाकिस्तान के इदारे उसको मांग रहे हैं, आप उसको वापस नहीं करते। पाकिस्तान से सियासतदान वहां जाते हैं, ब्रीफकेस भर के आपसे मिलते हैं, आपको सबूत देते हैं, आप तफ्तीश करते हैं और उसके बाद कुछ साबित नहीं हो रहा, आप हमें हमारा मुजरिम वापस नहीं कर रहे। हमारा मुजरिम आपका शहरी बन के बैठा हुआ है और आप हमें कह रहे हैं कि हम चोर हैं। हमारे यहां दहशतगर्दी के हवाले से कवानीन मौजूद नहीं है। यह है आपके अपने कंट्रोल का हाल। दुनिया भर के मुजरिम अपने मुल्कों से माल लूटते, माल लूट के बरतानिया में ले जाते हैं और ऐसे मुल्कों के सहाफी कहते हैं पाकिस्तान की सियासी नाकामी है, सिफारतकारी के महाज पर यह पाकिस्तान की नाकामी है। ये वो लोग हैं जो उस मुल्क में बैठे हैं और पाकिस्तान को नाकाम कह रहे हैं और वहां पर पाकिस्तान का मुजरिम जाके छुप के बैठ जाता है और वहां से फिर वो हमले करता है पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, पाकिस्तान की अदालतों पर और सुकून से बैठा हुआ है वहां पर। और यहां पर हमें बताया जा रहा है कि हम चोर हैं। एक बात। दूसरी बात, आज अदालत में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनको अब अदालत ने यह कहा है कि नैब अगर गिरफ्तार करना चाहे तो 10 दिन पहले बताए कि वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार करना चाहता है। यानी नैब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने से पहले 10 दिन पहले बताए कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं 10 दिन बाद। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो चाहें वो कर सकती हैं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जमानत देने वाली अदालत है जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा दरखास्त लेकर गई, फौरी तौर पर उनकी दरखास्त की समाअत हुई और उन्हें जमानत मिल गई। दरखास्त की स्क्रूटनी भी नहीं हुई और अब उनके साथ ये मामला हुआ है। मुझे मरहूम राहत इंदौरी याद आ रहे हैं जिन्होंने कहा था इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। यह हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।